लेकिन दास्तान कुछ और ही कहती है कि पेड़ के रखवाले उन्हें ले गए थे और उनकी जान बचाई थी, और अगीरे ने धमका के रखवालों से अमरशूल मांगा, वो नायाब पत्थर जो चंद्र वृक्ष को ढूंढने का जरिया है। और फिर उसने कत्लेआम मचाया। पर जंगल चुप नहीं बैठा। उसने अगीरे और उसके साथियों को श्राप की बंदिश से बांध दिया। वो जंगल की बेड़ियों में हमेशा के लिए जकड़े रहे, ना चैन से जी पाए ना मर पाए। दास्तान तो यही कहती है। वो यहीं कहीं गायब हुए थे, लग्रीमस दी क्रिस्टाल के इलाके में, और वहीं कहीं इस दास्तान की जो बुनियाद है वो छिपी हुई है, यानी कि एक ऐसा पेड़ जो मुर्दे में भी जान फूंक दे। मेरे काबिल दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये चंद्र वृक्ष काल्पनिक कहानी नहीं है, इसका वास्तविकता से संबंध है और विज्ञान से भी। आधुनिक दवाइयों की दुनिया बदल सकती है। जिन बीमारियों के नाम से शहर कांपते हैं, फौजी गोली से ज्यादा उनके शिकार बनते हैं, उनका भी इलाज हो सकता है। मेरी दरख्वास्त है कि हमें हिस्टोरिकल कलेक्शन देखने की इजाजत दी जाए, खास तौर पर उस अमरशूल को देखने की जो डॉक्टर एल्बर्ट फॉल्स के गुमशुदा खोजी दल को मिला था। प्राचीन अमरशूल ही वो खोई हुई कड़ी है जो आखिरकार हमें पहुंचाएगी इस लाइन के बाद 2 सेकंड रुकना, उस चंद्र वृक्ष तक। हमने तुम्हारी अर्जी सुन ली है मिस्टर हाउटन, और हमारा जवाब अब भी वही है, कभी नहीं। हमारा संग्रह सबूत है कि उसे बनाया है विद्वानों ने, दीवानों ने नहीं। देखिए, मैं समझ सकता हूँ। अब जब बात हो ही रही है तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि कौन कौन से ये तरीके हैं जिनसे ये चंद्र वृक्ष की पंखुड़ियां विज्ञान के काम आ सकती हैं। हेलो। हेलो। शाका ज़ुलू की है। Yes. जानते हैं, सिर्फ एक हथियार से उसने दुश्मनों का जीना दुश्वार कर दिया था। इससे जंग वो भी था, लेकिन उसकी असली वजह उसकी रणनीति भी थी। मुझे लगता है आप रास्ता भटक गई हैं। हाँ, सही कहा। मेरे ख्याल से सेक्रेटरी की गैलरी का रास्ता वहां से जाता है। थैंक यू सो मच। हर रोग का इलाज मिलेगा, फिर चाहे वो टीबी हो या बीपी हो, दिल का रोग हो, गुर्दे का रोग, मानसिक रोग या फिर शारीरिक रोग। गुप्त रोग भी इससे ठीक किया जा सकता है। एक्सक्यूज मी, जी? यहाँ सिर्फ मेंबर्स को आने की इजाजत है। अच्छा। हाँ। सॉरी, मुझे पता ही नहीं था। वैसे सच बताऊं तो समझ नहीं आ रहा कि आप मिस्टर हाउटन, आपके स्वर्गीय पिता का सम्मान करते हैं, इसलिए आपकी बात सुनिए। आपने जो कहा हूबहू वही सब उस अर्जी में था जिसे ठुकराने का सौभाग्य हमें मिला था। उस अर्जी को जमा किया था एक मोहतरमा ने जिसका नाम था डॉक्टर लिली हाउटन। आपके रिश्तेदार तो नहीं? रिश्तेदार से अच्छा तो सांप पाल लो। बाहर जाने में मदद कर दें आपकी।